नमस्कार दोस्तों, सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम। आज की शॉर्ट रिवीजन क्लास में हम काल भेद के बारे में अध्ययन करेंगे। देखो, काल का अर्थ होता है समय। क्रिया के जिस रूप से उसके होने का समय मालूम हो उसे काल कहते हैं। काल के 3 भेद हैं: भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। अब भूतकाल के बारे में बात कर लेते हैं। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। पहला देखना, सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल क्या होता है? जब बीते समय का बोध कराने वाली क्रिया का केवल एक शब्द आए वहाँ सामान्य भूतकाल होता है। यानी भूतकाल का बोध कराने के लिए सिर्फ एक ही शब्द आए वहाँ होता है सामान्य भूतकाल। जैसे देखना, एक एक शब्द आ जाए, गया गया, पढ़ा आ गए, लिखा आ गए। देखें, जैसे अविनाश ने गाना गाया, यानी भूतकाल का बोध किस शब्द से हो रहा है? गाया से हो रहा है कि ये गाया जा चुका है। यानी भूतकाल का बोध कराने के लिए केवल एक शब्द आए वहाँ होता है सामान्य भूतकाल। अकबर ने पुस्तक पढ़ी, तो कौन सा शब्द आया है भूतकाल का बोध कराने के लिए? पढ़ी। यानी भूतकाल का बोध कराने के लिए अगर एक ही शब्द आए तो वहाँ होता है सामान्य भूतकाल। दूसरा देखना होता है आसन्न भूतकाल। क्या होता है? काम अभी अभी कुछ समय पूर्व ही समाप्त हुआ है, वहाँ आसन्न भूतकाल होता है। सामान्य भूतकाल की क्रिया के अंत में है, हैं, हो, हूँ आए तो आसन्न भूतकाल होगा। जैसे गया है, लिखी है, देखे हैं, गया हूँ। यानी एक एक शब्द आ जाए, गया, लिखी, देखे, गया, तो सामान्य भूतकाल। इनके आगे है, हैं, हूँ लग जाए तो वो हो जाता है आसन्न भूतकाल। जैसे कुसुम घर गई है, अगर कितना इतना ही होता कुसुम घर गई तो वो सामान्य भूतकाल होता। हमने लिखा कुसुम घर गई है और लिख दिया तो वो हो गया आसन्न भूतकाल। अविनाश ने गाना गाया है और लगा दिया तो वो कौन सा हो गया? आसन्न भूतकाल हो गया। तीसरा देखना, पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। भूतकाल में बहुत पहले ही पूरा हो चुका कार्य पूर्ण भूतकाल में आता है। पहचान है, चुका था, गया था, किया था आदि। भूपेंद्र सिरोही गया था, नीता ने खाना बनाया था। देखो, एक ही शब्द आया गया तो सामान्य भूतकाल, लेकिन गया के साथ है लग गया तो आसन्न भूतकाल, गया के साथ था लग गया तो हो गया पूर्ण भूतकाल। तीनों याद हो गए। सामान्य भूतकाल में ओनली एक शब्द आएगा गया, अगर है लग जाए आगे तो आसन्न भूतकाल, अगर उसके आगे था लग जाए तो वो होता है पूर्ण भूतकाल। यानी भूतकाल में कार्य बहुत पहले ही पूरा हो चुका था। चौथा देखना होता है संदिग्ध भूतकाल। नाम से स्पष्ट है, सामान्य भूतकाल की क्रिया के अंत में होगा, होंगे, होगी आए तो संदिग्ध भूतकाल होता है। जैसे गया के आगे होगा, पढ़ी होगी, लिखे होंगे, यानी इसमें संदिग्ध की स्थिति बनती है। जैसे अनवर गया होगा, शबनम खाना खा रही होगी, यानी इसके आगे होगा, होगी, होंगे ऐसे शब्द आ जाए वो होता है संदिग्ध भूतकाल। देखने से पता चल जाएगा कि यह संदिग्ध है। पांचवा देखना, अपूर्ण भूतकाल। भूतकाल में काम अधूरा लगातार चल रहा था, यह भाव दर्शाने वाला काल। यानी भूतकाल में काम अधूरा लगातार चल रहा था, यह दर्शाने वाला भाव। पहचान क्या है? रहा था, होती थी, करता था, चलता था। देखो, वर्षा गाना गा रही थी, तो अपूर्ण भूतकाल क्या होता है? भूतकाल में काम अधूरा रह गया या लगातार चल रहा था, यह दर्शाने वाला भाव। रहा था, होती थी, करता था, चलता था। जैसे रूप, वर्षा गाना गा रही थी, यानी रहा था, रही थी ऐसे शब्द आते हैं, या करता था, चलता था ऐसे शब्द आते हैं, वो होता है अपूर्ण भूतकाल। और एक लास्ट देखना, हेतु हेतुमद भूतकाल। ये क्या होता है? बीते समय की एक क्रिया का होना जब बीते समय की दूसरी क्रिया पर आश्रित हो तो वह हेतु हेतुमद भूतकाल होता है। यानी दो क्रियाएं होती हैं तो दूसरी क्रिया पहले पर आश्रित होती है। इस रूप में दो क्रियाओं का होना आवश्यक है। क्रिया के साथ ता, ती, ते, ती लगता है। जैसे बरसात होती तो फसलें पक जाती, एक महीना और पड़ता तो चयन हो जाता। यानी इसमें दो क्रियाएं आएंगी, दूसरी क्रिया है वो पहले पर आश्रित होगी, वो होता है हेतु हेतुमद भूतकाल। ट्रिक देख लो इसकी। देखो, सामान्य भूतकाल में एक शब्द आएगा किया, गया, देखा। इसके आगे अगर है लग जाए, इन दोनों किया है, गया है, देखा है, तो वो हो जाता है आसन्न भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल क्या होता है? कर रहा था, जा रहा था, यानी रहा था, चलता था ऐसे शब्द आ जाए वहाँ अपूर्ण भूतकाल होता है। तो पूर्ण भूतकाल कहाँ होता है? कर चुका था, गया था, यानी उसके आगे था लग जाए तो वो होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। और संदिग्ध भूतकाल में होता है किया होगा, गया होगा। आगे चलते हैं। अब वर्तमान काल की बात कर लेते हैं। वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। पहला देखो, सामान्य वर्तमान काल। इसमें धातु क्रिया के साथ ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। जैसे पढ़ता है, लिखती है, जाते हैं। जैसे अंकित पुस्तक पढ़ता है, गरिमा गाना गाती है। ये होता है सामान्य वर्तमान काल। क्रिया के साथ ता है, ती है, ते हैं आते हैं। दूसरा देखना, अपूर्ण वर्तमान काल क्या होता है? जब क्रिया के अपूर्ण होने अथवा क्रिया के चलते रहने का बोध होता है। अपूर्ण का अर्थ होता है सातत्य, यानी लगातार जारी रहना। यहाँ अपूर्ण वर्तमान काल
काल होता है इसमें धातु क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहे हैं लगते हैं, यानी ये कंटिन्यूअस टेंस होता है। तो जैसे प्रशांत खेल रहा है, सरोज गीत गा रही है, ये होता है अपूर्ण वर्तमान काल। तीसरा देखना संदिग्ध वर्तमान काल, वही स्थिति है जब क्रिया के वर्तमान काल के होने पर संदेह हो, वहाँ संदिग्ध वर्तमान काल होता है। इस क्रिया के साथ ता, ती, ते के साथ होगा, होगी, होंगे का भी प्रयोग होता है। जैसे अभय खेत में काम करता होगा, राम पत्र लिखता होगा, ता के साथ होगा, होगी ऐसे शब्द आते हैं, वो होता है संदिग्ध वर्तमान काल। चौथा देखना संभाव्य वर्तमान काल, वर्तमान काल की क्रिया के पहले शायद, संभवतः, लगता है, हो सकता है आदि संभावनावाची शब्द आ जाए, वहाँ संभाव्य वर्तमान काल होता है। जैसे शायद आज पिताजी आते हो, मुझे डर है कि कहीं कोई हमारी बात सुनता न हो, यानी शायद, संभवतः, लगता है, हो सकता है जैसे संभावनावाची शब्द आ जाए, वहाँ होता है संभाव्य वर्तमान काल। पांचवा देखना आज्ञार्थ वर्तमान काल, क्रिया के वर्तमान समय में ही चलाने की आज्ञा का बोध कराने वाला रूप आज्ञार्थ वर्तमान काल कहलाता है। राधा तू नाच, आप भी पढ़िए, तू लिख, तुम हंसो, ये वे यहाँ खेलें, मैं गांव से कब आऊँ, इसमें आज्ञा का बोध कराते हैं, तो ये आज्ञार्थ वर्तमान काल कहलाता है। इसकी भी ट्रिक देख लो, वर्तमान काल की सामान्य तो होता है वह पढ़ता है, अपूर्ण यानी कंटिन्यूअस होता है वह पढ़ रहा है, रही है, रहे हैं। पूर्ण क्या होता है, वह पढ़ चुका है, वो परफेक्ट टेंस होता है। पूर्ण, अपूर्ण, परफेक्ट, कंटिन्यूअस क्या होता है, वह पढ़ता आ रहा है। आपको इसमें दो याद रखने हैं, सामान्य तो वह पढ़ता है, अपूर्ण, अपूर्ण को बोलते हैं सातत्य या कंटिन्यूअस होता है वह पढ़ रहा है। अब तीसरा देखना भविष्य काल के तीन भेद होते हैं। पहला तो सामान्य भविष्य काल, सब जानते हैं सामान्य भविष्य रूप, जब क्रिया के अंत में एगा, एगी, एंगे आए तो सामान्य भविष्य काल होता है। जैसे वह पढ़ेगा, गीता लिखेगी, वे सुनेंगे, लीला नृत्य प्रतियोगिता में भाग लेगी, ये है सामान्य भविष्य काल। दूसरा देखो आज्ञार्थ भविष्य काल, किसी क्रिया के आगामी समय में पूर्ण करने की आज्ञा प्रकट करने वाले रूप, यानी आज्ञा वो भी भविष्य की बात हो, इसमें क्रिया के साथ ईएगा लगता है। जैसे आप वहाँ अवश्य जाइएगा, पढ़िएगा, ऐसे शब्द आते हैं, वो होता है आज्ञार्थ भविष्य काल। जैसे आप वहाँ अवश्य जाइएगा, पढ़िएगा, इसमें क्रिया के साथ ईएगा लगता है। तीसरा देखना संभाव्य भविष्य काल, क्रिया के अंत में ए, ओ, ऊ आए और क्रिया से पूर्व संभावनावाची शब्द आए, जैसे शायद, संभवतः, लगता है, हो सकता है आ जाए तो संभाव्य भविष्य काल होगा। देखो कदाचित आज भूपेंद्र आए, वे शायद जयपुर जाएं, संभवतः कल पिताजी आएं, हो सकता है मोहन बाजार जाएं। आपको पता चल रहा है ये भविष्य काल है, भविष्य में भी कैसा है, संभावना है, तो संभाव्य भविष्य काल है। और एक और होता है हेतु, हेतुमत भविष्य काल भी होता है। जब भविष्य काल की एक क्रिया का होना भविष्य काल की ही दूसरी क्रिया पर आश्रित हो तो वहाँ हेतु, हेतुमत भविष्य काल होता है। जैसे ही भूतकाल था, तो उदाहरण जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा, तो ये भविष्य की बातें हैं दोनों ही, वो एक क्रिया पर दूसरी आश्रित है। जैसा कार्य करेंगे वैसा फल मिलेगा, ये भी दोनों क्रियाएं भविष्य पर आश्रित है। तो ये थे हमारे तीनों काल, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। भूतकाल के हमने 6 भेद पढ़े, अपने वर्तमान काल के 5 भेद पढ़े और भविष्य काल के हमने 3 भेद पढ़े और एक एक्स्ट्रा भेद भी पढ़ा है। आई होप आपका काल चैप्टर क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।